एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं अपने अडेनियम के प्लांट पे कुछ काम करने जा रही हूं और अडेनियम के प्लांट में ये एक स्पेशल प्लांट है जिसकी स्पेशल केयर की जानी चाहिए। और मेरे साथ अभी क्या हुआ है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी और अडेनियम की किस तरह से केयर करते हैं ताकि वो खराब ना हो और सालों भर आपके गार्डन में खूबसूरती बिखेरता रहे। यही आज की वीडियो का टॉपिक है, तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। यहाँ देखें, आप मेरा अडेनियम का प्लांट देख रहे होंगे। ये थोड़ा देसी टाइप का प्लांट है। अडेनियम में भी हाइब्रिड और बहुत सुंदर सुंदर डबल पेटल्स के फ्लावर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं बहुत ज्यादा ये प्लांट अपने पास नहीं रखती हूँ क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया, हालांकि ये इतने खूबसूरत होते हैं कि किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं और बहुत लोग इसके दीवाने होते हैं। इसका नाम डेजर्ट रोज भी है और अगर आप इसके 10 प्लांट अपने गमले में रख लेते हैं तो तकरीबन पूरे समर आपको फ्लावर मिलते रहेंगे। लेकिन आपको इसकी जो केयर टिप्स हैं उनको ध्यान से जानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप अपना प्लांट खो देंगे। जिन जगहों पे बहुत ज्यादा बारिश होती है या फिर जहाँ पे ठंड में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, उन जगहों पे इस प्लांट को विशेष केयर की देखभाल की जरूरत होती है। जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसे डेजर्ट रोज भी कहते हैं। तो ज्यादातर मरुस्थलीय इलाकों में, रेतीली जगहों में ये मिलता है। और आप अगर इसके पूरे संरचना को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों इसे स्पेशल केयर की जरूरत होती है। पूरे विंटर में ये अपने डोरमेंट पीरियड में चला जाता है, तो उस वक्त भी अगर ध्यान नहीं दिया, मैं शुरुआत के दिनों में मेरे पास इसके 4-5 प्लांट थे, लेकिन मुझे इसके बारे में पता नहीं था, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके मैंने सारे प्लांट खो दिए। अब मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया कि इसको किस तरह से हमें देखभाल इसकी करनी है। अभी से ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये तकरीबन 3 साल पुराना है और जब मैंने इसे कटिंग से लगाया था, मैं कहीं से इसकी कटिंग लेके आई थी छोटी सी, मुश्किल से पेंसिल के थिकनेस के बराबर इसकी कटिंग होगी। और आज देखें ये इसका जो स्टेम है वो कितना मोटा हो चुका है। ये आप देखें, बहुत मोटा स्टेम है इसका। और मैं चाहती हूँ कि धीरे धीरे मैं इसे रीपॉट करके इसे और बड़ा पेड़ बना दूं, ताकि ये दिखने में, जब आप इसको पेड़ के स्टाइल में रखेंगे, हालांकि ये जाना जाता है अपने फ्लावर के लिए और अपने जो इसके जो रूट होते हैं जिसे कोडेक्स कहा जाता है, जो फूले फूले पार्ट होते हैं रूट में, उन्हें कोडेक्स कहा जाता है, वो बड़े खूबसूरत होते हैं। लेकिन मेरे पास कोडेक्स वाला प्लांट नहीं है, मेरे पास ये कटिंग से लगा हुआ प्लांट है। जब हम इस प्लांट को कटिंग से लगाते हैं तो उसमें हमें कोडेक्स नहीं मिलता, उसमें हमें मोटी सी इसकी जो स्टेम है वो थिक हो जाएगी और वही इसकी खूबसूरती है। और देखें, ये प्लांट ये प्लांट एक बार और खराब हो चुका है, लेकिन मैंने उसे कट करके दोबारा रिपोर्ट किया। जड़ें निकल आती हैं, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि ये बहुत फास्ट ग्रो कर जाए तो ऐसा नहीं होता है। बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है, तो पेशेंस भी आपको रखना पड़ेगा। और ये देखें, जब ये प्लांट खराब हो गया था तो मैंने इसमें से 2 कटिंग निकाल लिए थे। मोटा वाला पार्ट मैंने यहाँ लगा दिया था और उसकी एक ब्रांच देखें, इसे मैंने यहाँ लगाई। इसे आप लोगों को दिखाने का एक मकसद है। देखें, इस प्लांट में ये कोने में रखा हुआ था और जब भी मैं इसमें पानी देती थी तो थोड़ा बहुत पानी, चूंकि वीक में इसमें बस एक बार पानी देना चाहिए, जब तक इसके ऊपर का सरफेस बिल्कुल ड्राई ना हो जाए तब तक इसमें पानी नहीं देना है। और आप देखें क्या हुआ है इस प्लांट के साथ। ये देखें, ये पूरी जो इसकी स्टेम है ये गल चुकी है। और चूंकि मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं, इसलिए मैं एक एक प्लांट पे एकदम इंटेंस इसका केयर नहीं कर सकती, एक एक प्लांट को इतने ध्यान से नहीं देख सकती। इसलिए पानी डलते डलते उस कॉर्नर में मुझे पता ही नहीं चला कि कब ये प्लांट गल गया और बिल्कुल ठीक ठाक थे। 1 सप्ताह में इसकी ये कंडीशन हुई है। और जबकि ये पॉट मिट्टी के पॉट में लगा हुआ है उसके बावजूद, लेकिन आप देखें कि इसकी खासियत क्या होती है। रूट, इसका तना खराब हो चुका है, लेकिन फ्लावरिंग देखिए इसमें हो रही है। फ्लावरिंग हो रही है, बिल्कुल अपने इसके जो स्टेम हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। यहाँ से देखें, इनमें गलन यहाँ ऊपर तक, इसके ऊपर ठीक है, यहाँ से इसमें पूरी तरह ये गल गए हैं। अब मैं क्या करूंगी, इसको रिपोर्ट करूंगी। जहां से ये खराब हो चुका है उसको कट करके किस तरह की मिट्टी में मैं इसे लगाती हूँ अभी आप लोगों को बताऊंगी, और किस तरह से आपको भविष्य में इसकी केयर करनी है वो भी बताऊंगी, ताकि आपके प्लांट की कंडीशन इस तरह से ना हो। और मैं चूंकि इसके प्लांट ज्यादा नहीं रखती,
इसका भी एक रीजन है क्योंकि गर्मियों में इसे शेड की जरूरत होती है और आप देखेंगे मेरे इस खुले छत में कहीं कोई शेड नहीं है। तो जब मॉनसून का सीजन आता है तब भी मैं इसे अंदर नहीं रख पाती और जब विंटर का सीजन होता है तब भी मैं इसे अंदर नहीं रख पाती। अगर आप लोगों के पास कोई भी शेड वाला प्लेस हो जहां दोपहर की सनलाइट से आप इसको बचा लें, क्योंकि अब जो हाइब्रिड वेराइटीज में आती हैं जिनके फूल को देख करके आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, उन वेराइटीज को आप एकदम डायरेक्ट हाथ सन में नहीं रख सकते हैं। मेरा ये प्लांट चूंकि देसी वैरायटी का है इसलिए मैं इसे फुल सन में भी अगर दोपहर के 12 बजे वाले धूप में भी रखती हूँ तो भी मेरा ये प्लांट ठीक ठाक चलता है। मेन प्रॉब्लम जो है इसकी पानी डालने में है। तो अभी देखें किस तरह से मैं इसको रिपोर्ट करती हूँ और किस तरह की मिट्टी में हमें इसे रिपोर्ट करना चाहिए वो जानेंगे अभी। देखें मैं चूँकि ये कटिंग लगाऊंगी इसमें, इसलिए जो मैं मिट्टी तैयार कर रही हूँ वो किस तरह से तैयार कर रही हूँ वो देखें। मेरे इस गार्डन की सॉइल में 20% सैंड मिला हुआ है। आप लोगों के पास अगर बजरी हो तो आप वो भी मिला सकते हैं इसकी मिट्टी में, 40% तक आप मिला सकते हैं। लेकिन चूँकि मैं अभी मेरे पास सैंड नहीं है इसलिए मैं इसका विकल्प, दूसरा विकल्प इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। वो है ये मेरे टूटे हुए गमले के पार्टिकल्स। ये देखें, इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। ये डालने का एक मकसद है कि इसमें पानी थोड़ा सा स्टोर हो जाता है और ये मिट्टी को पोरस भी बनाते हैं, मतलब कि इसमें हवा भी जाती रहेगी इसको मिक्स कर देने से और हमारे प्लांट को ऑक्सीजन मिलती रहेगी। तो इसकी वजह से रूट रॉट की जो प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म हो जाएगी। और जब इसमें फ्लावरिंग शुरू होती है उस वक्त इसे मॉइस्चर की भी थोड़ी ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ इसके फ्लावर बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो इसके लिए जब ये थोड़ा सा पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है हल्का सा, तो धीरे धीरे पानी रिलीज़ होता रहता है जिससे कि हमारे इस प्लांट को पानी धीरे धीरे अवेलेबल होता रहता है। इसमें एक चीज़ आपको अवॉइड करना है कि आप धान की भूसी मिलाते हैं इसमें, उसे नहीं डालना है आपको, या फिर आप कोकोपीट डालते हैं उसे भी अवॉइड करें, क्योंकि कोकोपीट बहुत ज़्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर इसके प्लांट में गलन शुरू हो जाती है। तो इस तरह से हम अपना बनाएंगे मिट्टी। और ये देखें, सबसे पहले तो इसमें होल काफ़ी अच्छा होना चाहिए और छोटे पॉट का सिलेक्शन करना है, मिट्टी के पॉट का ही सिलेक्शन करना है, क्योंकि अगर आप प्लास्टिक के पॉट में ये प्लांट लगाते हैं तो फिर वही वाली प्रॉब्लम आएगी कि इसमें हमेशा वाटर रिटेंशन बना रहेगा और आपका प्लांट रूट रॉट होने के चांसेस हो जाएंगे। तो अभी मैं इसमें नीचे पहले ये डाल देती हूँ, अच्छे से मोटे मोटे पार्ट्स इसके डाल दिए हैं मैंने, ताकि पानी नीचे जमने ना पाए। ये देखें, और ये इसके जो छोटे पार्टिकल्स हैं इन्हें मैं मिट्टी में मिलाऊंगी। देखें, और छोटे छोटे कर लेती हूँ ताकि हमारी मिट्टी काफ़ी पोरस हो जाए। ये मैं, चूँकि मेरे पास सैंड नहीं है, अदरवाइज़ आप 40% बजरी या सैंड मिला लेते हैं तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा। इसके दोनों मैंने आपको फ़ायदे बता दिए, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। देखें, अब सबसे पहले हम अपनी ये मिट्टी डालेंगे इसमें। इसमें जो ये सड़ी गली ये जो पत्तियां हैं सूखी, इन सबको हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये प्लांट ये सब चीज़ बर्दाश्त नहीं करता है। अगर इसमें फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा होता है तो इस तरह से सूखी पत्तियां ये भरी रहती हैं तो इसमें दिक्कत हो जाती है। देखें इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है मेरे इस प्लांट में। ये प्लांट भी ख़राब होने लगा था लेकिन मैंने इसे बचा लिया। ये देखें, यहाँ पे आप ये गड्ढा जैसा देख रहे होंगे, ये कुछ टाइम पहले इस तरह की सिचुएशन हो गई थी मॉनसून के टाइम में, तब मैंने इसमें ट्रीटमेंट किया था और मेरा ये प्लांट देखें बच गया और इस कदर फ्लावरिंग कर रहा है। तो अब हम इसमें देखें इस तरह से मिला देंगे। चूँकि मैंने इसे निकाल के नहीं मिलाया है क्योंकि छोटा हमारा गमला है, इसलिए मैं इसमें इसी तरह से हाथों से ऐसे इस तरह से करके मिला दूँगी। देखें ऐसे हमारी मिट्टी बहुत बढ़िया पोरस और ड्रेनेज सिस्टम इसका बहुत अच्छा हो जाता है इस तरह करने से। देखें, अब इसमें हम क्या क्या डाल रहे हैं वो देखें। ये अच्छी तरह से डिकम्पोज
ये वर्मी कंपोस्ट है ये। और आपको काउडंग कंपोस्ट नहीं लेना है क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। काउडंग अगर अच्छी तरह डिकम्पोज नहीं है तो उसमें जो गर्मी पैदा होती है उसकी वजह से ये प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। तो आप कोशिश करें, या तो आप सीवीड का इस्तेमाल करें या फिर आप इस तरह से अच्छी वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें, वो भी थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा नहीं लेना है। देखें मैंने 2 चम्मच के करीब ये डाला है बस। यहाँ पे बोन मील है, बोन मील भी बहुत अच्छा इसको प्रोटेक्शन देता है और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी होती है तो बढ़ने में बहुत मदद करेगा। और आप देखें इसके जो फूल का चटक कलर आता है वो बोन मील से और उभर के और खूबसूरती के साथ आएगा, इसलिए 1 चम्मच मैंने डाला है। बोन मील हमेशा बार बार नहीं डालना चाहिए इस तरह के प्लांट में। और ये देखें ये जो है वो नीम खली है। नीम खली डालने से ये जो फंगस लगने के, रूट रॉट होने की जो परेशानी होती है वो बहुत हद तक दूर हो जाएगी। मैंने इस प्लांट पे ध्यान नहीं दिया था इसलिए इसकी ये कंडीशन हुई है, तो हम थोड़ा सा नीम खली भी इसमें डाल देंगे। इसको हमने मिला लिया अच्छे से। उसके बाद थोड़ा और मिट्टी मैं इसमें डालूँगी, ये देखें बस। अडेनियम के प्लांट को बहुत ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मैंने इसे ये जब बहुत बड़ा हो गया था छोटे प्लांटर में तब मैंने इसे इतने बड़े प्लांटर में डाला, क्योंकि प्लांट की हाइट के हिसाब से हमें इसके पॉट का सिलेक्शन करना है। देखें अब हम सबसे पहले इसे निकाल लेते हैं। देखें इसके रूट की कितना मोटा सा स्टेम था, इसमें कीड़े भी लगे हुए हैं। आप इसको दिखाऊं मैं अगर आपको, यहाँ देखें ये कीड़े लगे हुए हैं और बहुत ख़राब स्थिति है इसकी। लेकिन अब इसको आपको टच करके देखना है कि कहाँ तक इसका पार्ट सही है, वहीं से हमें शार्प कट करना है। ये देखें मैं इसको कोशिश करती हूँ 45 डिग्री के एंगल पे हम इसे कट कर देंगे ताकि रूट अच्छे से निकल जाए। ये देखें यहाँ कुछ सड़ा हुआ पार्ट आ गया है, इसे मैं अभी निकाल दूंगी। और ये दूसरे वाले जो ये कटिंग है, इससे 2 कटिंग मेरी बन गई, लेकिन मैं इसे अभी एक ही प्लांटर में रखूँगी। इसे भी मैं इस तरह से काट लें। अब देखें, अब मैं इसमें इसकी जो मैंने इसको कट किया है यहाँ पे हल्दी लगा दूँगी। ये देखें इसमें अच्छे से हल्दी लगा दूँगी ताकि ये हमारा रॉट ना हो। मिट्टी में भी थोड़ा सा ये डल गया है, इसकी वजह से मैंने अपना पिछला पौधा बचा लिया था। इसी तरह से इसी प्रोसेस से मैंने उसे लगाया था और इसे लगा दूंगी। देखें अब देखें, आप सोच रहे होंगे कि इसमें जो ये फूल खिले हुए हैं मैं इसे कट कर दूंगी। ऐसा मैं कुछ भी नहीं करूंगी, क्योंकि ये काफ़ी थिक है, इसलिए इसमें रूट निकल जाएंगे इसके स्टेम में। इसे इसलिए नहीं कट कर रही हूँ क्योंकि ऊपर में जब फिर इसके पोर्स ओपन हो जाएंगे तो फिर इसमें ऊपर से डाईबैक की प्रॉब्लम हो जाएगी, वो ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए मैं इसे ऐसे ही रहने दे रही हूँ। ये कुछ दिनों में ही रूट निकाल लेगा। सेम इसी इतना ही छोटा और ऐसा ही था ये प्लांट जब ये पूरी तरह ख़राब हो चुका था और मैंने इसे बचाया है। तो अब इसमें एक बार अच्छे से हम पानी दे देंगे ताकि नीचे से पानी निकल जाए ड्रेनेज होल से, और उसके बाद हम इसमें 15 दिन बाद पानी डालेंगे। गर्मियों में भी कोशिश करें आप कि जब तक मिट्टी इसकी पूरी तरह ड्राई ना हो जाए उसमें दोबारा वाटरिंग आपको नहीं करनी है। अडेनियम के प्लांट को आप जिस भी गमले में लगाते हैं उस गमले में और कोई प्लांट नहीं होना चाहिए, इस तरह सूखी पत्तियां नहीं होनी चाहिए। और ये देखें, ये चूँकि मेरा फ्लावरिंग पे आया हुआ है, मैंने ध्यान नहीं दिया था इसलिए ये लगा रह गया। लेकिन आप ऐसी गलती ना करें, नहीं तो प्लांट के ख़राब होने के चांसेस होते हैं। हमेशा अपने मिट्टी को इस तरह से क्लीन रखें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।